इस वीडियो में आज हम पावर पॉइंट में पावर पॉइंट अलाइनमेंट टूल के बारे में पढ़ेंगे। अलाइनमेंट टूल से हमारी पूरी प्रेजेंटेशन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरतीब को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइनमेंट टूल में रूलर की। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आमतौर पे हमें एक स्लाइड बिल्कुल एक सिंपल व्यू में नज़र आती है, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड पे नज़र आने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल एक ख़ास तरतीब से नज़र आए, तो उसके लिए हम अपनी प्रेजेंटेशन का व्यू चेंज कर लेते हैं। अब आप देखें कि जैसे इस वक्त मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट की है जिसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट आपके सामने नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसका लेआउट यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और लेआउट को हम यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं। अब आपको ये बिल्कुल एक ब्लैंक स्लाइड नज़र आ रही है। तो ये इसका एक नॉर्मल व्यू है। इस नॉर्मल व्यू में आपको इस स्लाइड की मेजरमेंट्स या इसकी पैमाइश का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसकी विड्थ और हाइट इसकी क्या मेजरमेंट्स हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है शो का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो पहला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल आता है रूलर का। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो रूलर जो होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी है शिफ्ट ऑल्ट और F9। इसको भी आप प्रेस करने से रूलर को ऑन कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब आप देखें कि यहाँ पे हॉरिजेंटल व्यू में इसका जो रूलर है वो हमें शो हो रहा है। रूलर में एक मुकम्मल एक पैमाइश पता चल रही होती है स्लाइड की, और इसी तरह से ये वर्टिकल रूलर है। अब आप देखें रूलर के ऊपर आप गौर करें, जब मैं स्लाइड के बिल्कुल सेंटर में आता हूं तो यहाँ पे रूलर की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो आ रही है। इसी तरह वर्टिकल रूलर की अगर बात की जाए, जैसे ही मैं सेंटर में आता हूं तो तब इसकी मेजरमेंट यहाँ पे भी ज़ीरो आ रही है। तो रूलर व्यू का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर से कितने फासले पर है और लेफ्ट साइड पे ये कितने फासले पर है। इससे हम ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, या होम टैब में आप ड्राइंग के ग्रुप में जाके डिफरेंट शेप्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट की। अब देखिए अब जब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ तो फिर आपको इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर का पता चल रहा है। जैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, इसका मतलब कि मैं स्लाइड के बिल्कुल सेंटर तक आ चुका हूँ। अगर मैं इसको और मज़ीद नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ से हमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल रूलर से इसकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर तक रहे, तब मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा और यहाँ से हम इसकी जो स्टाइल है उसको हम कलर्ड आउटलाइन ग्रीन एक्सेंट 6 पे सेलेक्ट कर लेते हैं। वापस जाते हैं यहाँ पे होम टैब के ऊपर। तो अब हमें इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि ये वर्टिकल रूलर पे हॉरिजॉन्टल रूलर पे किस पोजीशन पे है। यहाँ से अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर में लाना चाहूँ तो बिल्कुल यहाँ पे मैं सेंटर में आ जाऊँगा ज़ीरो पे, और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ से मैं बिल्कुल अपनी इस इमेज को बिल्कुल सेंटर में लाऊंगा। तो ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को कंट्रोल करने का आसानी के साथ। उसके बाद जो हमारे पास अगला आता है व्यू में जाके शो में ग्रिड लाइन व्यू आता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी स्लाइड में छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस से हमें जो एक ख़ास ऑब्जेक्ट है उसका आइडिया हो जाता है कि उस ख़ास ऑब्जेक्ट ने पूरी स्लाइड में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है और उस स्पेस का स्ट्रक्चर क्या है। अब आप देखें इस सर्कल के अंदर, इसके अंदर टोटल हमारे पास कुछ ग्रिड लाइन से ये पता चल रहा है कि इसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं जो कि यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे ही अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ तो ग्रिड लाइन से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ और होम टैब में जाके हम एक और सर्कल इंसर्ट करते हैं। और अब आप देखें कि अगर मैंने दोनों का कंपैरिजन करना है कि दोनों में से कौन सा साइज जो है, क्या ये दोनों साइजेस आपस में इक्वल हैं, तब मैं ग्रिड लाइन व्यू से इनका मुझे अंदाज़ा हो सकता है। अब अगर आप इस सर्कल को देखें तो इसके अंदर टोटल जो है वो 9 स्क्वायर्स आ रहे हैं, और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे इनके इसके जो स्क्वायर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो यहाँ से
हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको इसके अलाइन लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ अलाइनमेंट लाइंस नज़र आ रही हैं जो दोनों को एक ही हॉरिजेंटल व्यू में हमें यहाँ पे पेश कर रही हैं। तो ये फ़ायदा होता है ग्रिड लाइन का। उसके बाद हमारे पास एक और व्यू में जाके अलाइनमेंट टूल में एक और ऑप्शन होता है गाइड्स का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल सेंटर में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, डॉटेड लाइन, और एक हॉरिजेंटल लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब जो वर्टिकल लाइन है ये बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर है, और यहाँ पे अपना कर्सर जैसे ही मैं लेके आता हूँ तब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, 0.00। लेकिन जैसे ही मैं लेफ़्ट की तरफ मूव करता हूँ तब हमें पता चल रहा है कि ये वाली पोजीशन जो है वो सेंटर से कितने फासले पर है। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूं तो ये 2.71 इंचेस पर है सेंटर से। और अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता हूं तो ये सेंटर से बल्कि इसकी जो गाइड है इसको हम बिल्कुल यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ से फिर हम इसको ये देख सकते हैं कि ये 0.75 इंचेस के फासले पर है। तो इस तरह से हमारे पास ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल गाइड्स होती हैं जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन का आइडिया ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि प्रेजेंटेशन बनाते वक्त जब आप ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर रहे हो और आप उनकी पोजीशंस को मैनेज करना चाहते हैं तब आप व्यू में जाके शो के इस ऑप्शंस में इन तीनों ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके ग्रिड सेटिंग्स पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है स्नैप ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ पे हमें इनका इसके साथ ही बिल्कुल आपको यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइन शो हो रही है ये इसके साथ एक स्नैप क्रिएट कर रही है जिससे इसकी पोजीशन को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और यहाँ पे ही शो में जाके शो की इस सेटिंग में हम ग्रिड सेटिंग्स कर सकते हैं। ग्रिड सेटिंग्स इस वक्त स्पेसिंग हमारे पास 1/12 इंचेस है जो कि 0.08 इंच बनती है। अब अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ और 1 इंच कर देता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे जो हमारी ग्रिड की सेटिंग्स हैं उसमें क्या चेंज आया है। तो जैसे ही मैंने इसको 1 इंच किया, ओके पे क्लिक किया, तो आप देखें कि जो हमारे पास ग्रिड है उसके अंदर जो डॉट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे आ चुके हैं क्योंकि हमने इनकी स्पेसिंग 1 इंच की कर दी है। उससे पहले जब हमारे पास जो पुरानी सेटिंग थी उसमें स्पेसिंग जो थी वो एक उसकी और एक डॉट की दूसरी डॉट के दरमियान बहुत ही कम थी। अब देखें जैसे ही मैंने ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट किया अब आप देखें कि एक डॉट और दूसरा डॉट जो है वो एक दूसरे से कितने फासले पर है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के हिसाब से ग्रिड की स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो है अलाइन ऑब्जेक्ट्स का। अब आपने देखा जैसे ही मैंने ये दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, अगर हम इसकी अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल होम टैब में ही ड्राइंग के इस ग्रुप में आपके पास अरेंज का एक ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशन को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ से इसको अलाइन पे क्लिक करता हूँ और अलाइन लेफ्ट के ऊपर आते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा। जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है इसी तरह इसकी भी अलाइनमेंट को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अरेंज के इस ग्रुप में जाके, अलाइन में जाके, और यहाँ से हम अपनी मर्जी की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो इस अलाइनमेंट के ऑप्शंस पर आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम डिफरेंट अलाइनमेंट टूल का इस्तेमाल ख़ास तौर पे व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइंस और रूलर और गाइड व्यू में किस तरह से ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं।